नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका एक और खौफनाक कहानी में। आज हम बात करेंगे मुंबई के उस इलाके की जहां रोशनी की चकाचौंध के बीच छिपा है एक ऐसा राज जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कोलाबा, मुंबई, वह जगह है जहां आसमान छूती इमारतें रात में भी अपनी चमक बिखेरती हैं। और इन्हीं इमारतों में से एक है ऑरोरा टॉवर्स। 40 मंजिलों की वो शानदार इमारत जो दिन में तो सपनों सी लगती है। शीशे की दीवारें, स्टील की चमक और कॉरपोरेट की दुनिया का वो ठाठ। लेकिन दोस्तों, रात होने के बाद इस इमारत में कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। ये कहानी है उस लिफ्ट की, लिफ्ट नंबर 13 की। जी हां, वो लिफ्ट जो सिर्फ रात को चलती है। लोग कहते हैं जो भी उस लिफ्ट में चढ़ता है वो या तो वापस आता ही नहीं, या फिर जब आता है तो वो पहले जैसा नहीं रहता। बात शुरू होती है एक जवान लड़के से। नाम था रोहन। रोहन एक मल्टीनेशनल कंपनी में नया नया ज्वाइन किया था। ऑनरोरा टॉवर्स में उसकी कंपनी का ऑफिस था, 32वीं मंजिल पर। रोहन बड़ा उत्साही था, हमेशा देर तक ऑफिस में रुकता, अपने बॉस को इंप्रेस करने की कोशिश में। लेकिन एक रात उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उस रात करीब 11 बजे होंगे। ऑफिस में बस रोहन और उसका दोस्त विक्रम बचे थे। बाकी सब जा चुके थे। रोहन अपने लैपटॉप पर कुछ फाइल्स चेक कर रहा था जब विक्रम ने कहा, यार, अब चलते हैं। यह बिल्डिंग रात को मुझे कुछ अजीब सी लगती है। रोहन ने हंसते हुए कहा, अरे डरपोक, ये तो बस इमारत है, भूत वूत कुछ नहीं होता। लेकिन विक्रम का चेहरा गंभीर था। उसने धीमी आवाज में कहा, रोहन, तूने लिफ्ट नंबर 13 के बारे में सुना है? रोहन ने भौहें चढ़ाई। क्या बकवास है, यहां तो सिर्फ 12 लिफ्ट्स हैं। विक्रम ने इधर उधर देखा, जैसे कोई सुन रहा हो, और फिर फुसफुसाया, नहीं यार, तू नए हो, तुझे नहीं पता। वो लिफ्ट सिर्फ रात को दिखती है, और जो उसमें चढ़ता है वो। विक्रम ने बात अधूरी छोड़ दी। रोहन को यह सब मजाक लगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। फिर दोनों ने अपने बैग्स उठाए और लिफ्ट की तरफ बढ़े। लॉबी में 12 लिफ्ट्स की कतार थी, चमचमाती हुई। लेकिन उस रात रोहन की नजर एक कोने पर पड़ी। वहां बाकी लिफ्ट से थोड़ा हटकर एक लिफ्ट थी जिसका नंबर था 13। उसका दरवाजा पुराना सा था, जैसे बाकी चमकदार लिफ्ट से बिल्कुल अलग। रोहन ने विक्रम की बांह पकड़ी और इशारा किया, ये क्या है? विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने फुसफुसाया, रोहन, उस तरफ मत देख, चल दूसरी लिफ्ट लेते हैं। लेकिन रोहन का जुनून जाग चुका था। वो हंसते हुए बोला, अरे डर क्यों रहा है, चल देखते हैं ये लिफ्ट नंबर 13 क्या बला है। विक्रम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रोहन पहले ही लिफ्ट की तरफ बढ़ चुका था। जैसे ही वो लिफ्ट के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। लोहे के खुलने की चरमराहट, अंदर का माहौल ठंडा था, जैसे कोई बर्फ की सिल्ली रख दी हो। लिफ्ट की दीवारें पुरानी थीं और बटन पैनल पर सिर्फ एक बटन था, कोई नंबर नहीं, बस एक अजीब सा चिन्ह। रोहन ने हंसते हुए विक्रम को बुलाया, देख, ये तो कोई पुराना सर्विस लिफ्ट होगा, आजमाते हैं। लेकिन विक्रम पीछे हट गया। उसने चिल्लाकर कहा, रोहन, मत जा, तुझे नहीं पता वो लिफ्ट। लेकिन रोहन ने उसकी एक न सुनी। वो लिफ्ट में चढ़ गया और दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। विक्रम लॉबी में अकेला खड़ा रहा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने दूसरी लिफ्ट ली और ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा, लेकिन रोहन का कहीं अता पता नहीं था। अगले दिन रोहन ऑफिस आया, लेकिन वो रोहन पहले वाला रोहन नहीं था। उसकी आंखें खाली सी थीं, जैसे कोई आत्मा उनमें से गायब हो चुकी हो। वो चुपचाप अपनी डेस्क पर बैठा, और जब विक्रम ने उससे उस रात के बारे में पूछा तो रोहन ने बस इतना कहा, कैसी लिफ्ट, मैं तो सीधे घर गया था। विक्रम को यकीन था कि रोहन झूठ बोल रहा है। उसने ऑफिस के गार्ड से पूछा तो गार्ड ने डरते हुए कहा, साहब, यहां कोई लिफ्ट नंबर 13 नहीं है। लेकिन सालों पहले इस बिल्डिंग में एक हादसा हुआ था। एक लिफ्ट थी जो क्रैश हो गई थी। उसमें 7 लोग मरे थे। लोग कहते हैं वो लिफ्ट कभी कभी वापस आती है, और जो उसमें चढ़ता है वो
विक्रम ने फैसला किया कि वो इस राज को खोलेगा। उस रात वो जानबूझकर देर तक ऑफिस में रुका। रात के 12 बजे लॉबी में फिर वही लिफ्ट नंबर 13 दिखी। उसका दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया। विक्रम का दिल चीख रहा था कि भाग जाए, लेकिन रोहन के लिए उसने हिम्मत जुटाई। वो लिफ्ट में चढ़ गया। लिफ्ट चलने लगी, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो कहीं ऊपर या नीचे नहीं जा रही थी। दीवारों पर अजीब से निशान उभरने लगे, जैसे कोई खून से लिख रहा हो। अचानक लिफ्ट रुक गई। दरवाजा खुला और सामने था एक लंबा अंधेरा गलियारा। गलियारे के अंत में एक आकृति खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, जिसका चेहरा चेहरा था ही नहीं। विक्रम के मुंह से चीख निकलने वाली थी, तभी उस आकृति ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन फिर भी विक्रम को लगा कि वो उसे देख रही है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। कदमों की आहट। विक्रम ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा गायब हो चुका था। अब वो उस गलियारे में फंस चुका था। चारों तरफ घुप अंधेरा और हवा इतनी ठंडी कि उसकी हड्डियां तक जम रही थी। सामने वो बिना चेहरे वाली आकृति अब और करीब आ रही थी। उसके कदमों की आहट, टप टप टप, जैसे कोई भारी चीज फर्श पर घसीट रहा हो। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसका शरीर जैसे जड़ हो चुका था। वो चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उस आकृति ने अपना हाथ उठाया। वो हाथ, दोस्तों, वो कोई इंसानी हाथ नहीं था। उसकी उंगलियां लंबी थी, टेढ़ी मेढ़ी, और उनके सिरों पर नाखूनों की जगह थी काली सड़ी हुई हड्डियां। विक्रम ने आखिरी हिम्मत जुटाकर पीछे की तरफ एक कदम बढ़ाया, लेकिन तभी फर्श पर कुछ चिपचिपा सा लगा। उसने नीचे देखा। फर्श पर खून का एक गहरा काला गड्ढा बन रहा था, जो धीरे धीरे उसकी टांगों की तरफ बढ़ रहा था। ये ये क्या है? विक्रम ने बमुश्किल फुसफुसाया, लेकिन जवाब में सिर्फ एक हंसी आई। वो हंसी जो इंसानी नहीं थी। वो किसी गहरे कुएं से निकलती हुई, टूटी फूटी और आत्मा को चीर देने वाली थी। तभी गलियारे की दीवारों पर कुछ हिलने लगा। विक्रम ने घबराकर इधर उधर देखा। दीवारें, वो अब सादा पत्थर की नहीं थी। उन पर सैकड़ों चेहरे उभर रहे थे, चिल्लाते हुए, रोते हुए, और कुछ ऐसे जो सिर्फ खाली आंखों से उसे घूर रहे थे। तू यहां क्यों आया? एक आवाज गूंजी। वो आवाज कहीं से भी आ रही थी, दीवारों से, फर्श से, हवा से। विक्रम ने अपने कानों को ढक लिया, लेकिन वो आवाज उसके दिमाग में घुस रही थी। नहीं, मुझे जाने दो, वो चीखा। लेकिन तभी उसने अपने पीछे कुछ और महसूस किया। वो अकेला नहीं था। उसने धीरे धीरे पलट कर देखा। वहां खड़ा था रोहन। लेकिन ये वो रोहन नहीं था जो उसका दोस्त था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, जैसे किसी ने उनमें स्याही भर दी हो। उसका मुंह मुड़ा हुआ था, और उसकी हंसी, वो हंसी वैसी ही थी जो गलियारे में गूंज रही थी। विक्रम, उसने धीमी, खरखराती आवाज में कहा, तूने मुझे ढूंढ लिया, लेकिन अब तू भी हमारा हो जाएगा। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भागना चाहता था, लेकिन उस खून के गड्ढे ने अब उसकी टांगों को जकड़ लिया था। वो गलियारा अब सिर्फ एक गलियारा नहीं था, वो किसी और दुनिया का हिस्सा था। तभी रोहन, या जो भी वो चीज थी, उसने अपना हाथ विक्रम की तरफ बढ़ाया। उसके हाथ से काला, गाढ़ा धुआं निकल रहा था, जो धीरे धीरे विक्रम के चेहरे की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन ठीक उसी पल गलियारे के अंत में एक और लिफ्ट का दरवाजा दिखा। वो लिफ्ट नंबर 13 थी, लेकिन इस बार उसका दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। विक्रम को लगा शायद ये उसका आखिरी मौका है। उसने पूरी ताकत लगाकर उस खून के जाल से अपनी टांगें छुड़ाईं और लिफ्ट की तरफ दौड़ा। पीछे से वो चेहरों वाली दीवारें चीख रही थीं, और रोहन की वो भयानक हंसी तेज होती जा रही थी। विक्रम किसी तरह लिफ्ट में घुस गया, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, लिफ्ट ने फिर से हिलना शुरू किया। इस बार वो नीचे नहीं, ऊपर नहीं, बल्कि कहीं और जा रही थी। लिफ्ट की दीवारों पर अब वो चिन्ह फिर से उभर आए, जो उसने पहले देखा था। लेकिन इस बार वो चिन्ह कोई साधारण निशान नहीं थे। वो जिंदा थे। वो हिल रहे थे, और उनसे एक काली स्याही जैसी चीज टपक रही थी, जो लिफ्ट के फर्श पर इकट्ठा हो रही थी।
अचानक लिफ्ट रुक गई। दरवाजा खुला और सामने था एक कमरा। लेकिन यह कोई ऑफिस का कमरा नहीं था। यह एक पुराना जीर्ण शीर्ण कमरा था जिसकी दीवारें सड़ चुकी थी। हवा में सड़ांत की बू थी और कोनों में कुछ काले काले साए हिल रहे थे। कमरे के बीच में एक पुराना दर्पण खड़ा था। विक्रम उस दर्पण की तरफ खींचा चला गया, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। जैसे ही उसने दर्पण में देखा, उसने अपना चेहरा नहीं देखा। दर्पण में था वो बिना चेहरे वाला साया जो गलियारे में था। लेकिन इस बार उसकी आंखें थीं, तो चमकती हुई लाल आंखें जो सीधे विक्रम की आत्मा में झांक रही थीं। तू अब हमारा है, एक आवाज गूंजी और दर्पण से वो काला धुआं फिर से निकलने लगा जो अब विक्रम के गले की तरफ बढ़ रहा था। विक्रम ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पीछे अब कोई दीवार नहीं थी। वहां था एक और गलियारा और उसमें सैकड़ों साए खड़े थे। सबके चेहरे गायब थे और सब एक साथ फुसफुसा रहे थे, हमारा, हमारा, हमारा। विक्रम उस कमरे में खड़ा था जहां हवा में सड़ांत की बू और डर का जहर घुला हुआ था। सामने वो पुराना दर्पण, उसमें वो बिना चेहरे वाला साया अब और करीब लग रहा था। उसकी लाल आंखें विक्रम की आत्मा को चीर रही थीं। तू हमारा है। वो आवाज फिर गूंजी और दर्पण से निकलता काला धुआं अब विक्रम के गले को जकड़ने लगा। विक्रम ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज खामोश थी। पीछे वो गलियारा जहां सैकड़ों साए खड़े थे अब और करीब आ रहे थे। उनकी फुसफुसाहट अब एक भयानक गीत बन चुकी थी, हमारा, हमारा, हमारा। तभी विक्रम की नजर दर्पण के कोने में पड़ी। वहां एक और चेहरा उभरा। ये चेहरा, ये रोहन का था। लेकिन उसकी आंखें अब काली नहीं थीं, वो खून से लथपथ थीं और उसका मुंह चीखने की मुद्रा में जमा हुआ था, जैसे वो विक्रम को कुछ बताना चाहता हो। रोहन! विक्रम ने बमुश्किल चिल्लाया, लेकिन जैसे ही उसने उसका नाम लिया, दर्पण में वो बिना चेहरे वाला साया गायब हो गया। अब सिर्फ रोहन का चेहरा था और उसकी आंखों से खून की बूंदें टपक रही थीं। विक्रम, भाग! ये लिफ्ट नहीं है। रोहन की आवाज टूटी फूटी थी, जैसे कोई उसे बोलने से रोक रहा हो। ये वो जगह है जहां हम सब। उसकी बात अधूरी रह गई और दर्पण अचानक छटक गया। विक्रम पीछे हट गया, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि कमरे का फर्श हिल रहा है। वो साए अब दीवारों से बाहर निकल रहे थे। उनके हाथ लंबे और टेढ़े मेढ़े, उनकी आंखें खाली और उनके मुंह से निकल रही थी वो भयानक हंसी। विक्रम ने इधर उधर देखा, कोई रास्ता नहीं था। लेकिन तभी कमरे के एक कोने में उसे एक पुराना कागज दिखा जो हवा में लटक रहा था, जैसे कोई उसे वहां जानबूझकर छोड़ गया हो। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और उस कागज की तरफ दौड़ा। साए उसके पीछे थे। उनकी उंगलियां अब उसके कंधों को छू रही थीं। उसने कागज पकड़ा और उसे खोला। उस पर लिखा था, लिफ्ट नंबर 13 कोई लिफ्ट नहीं है। ये एक द्वार है। जो इसमें चढ़ता है वो उनकी दुनिया में जाता है। सिर्फ एक रास्ता है, उसका नाम बोलो जिसने इसे बनाया। विक्रम का दिमाग घूम गया। किसका नाम? ये ये क्या मतलब है? वो बड़बड़ाया। लेकिन तभी उसे याद आया ऑरोरा टॉवर्स के बारे में वो पुरानी कहानी। ऑफिस के गार्ड ने बताया था कि यह बिल्डिंग सालों पहले एक हादसे का शिकार हुई थी। एक लिफ्ट क्रैश हुई थी और उसमें 7 लोग मरे थे। लेकिन उस हादसे के पीछे एक और कहानी थी। बिल्डिंग बनाने वाले आर्किटेक्ट का नाम अमरनाथ मेहरा। लोग कहते थे कि उसने इस बिल्डिंग में कुछ ऐसा बनाया था जो सिर्फ वो ही समझता था। क्या क्या वो लिफ्ट उसी का काम था? विक्रम ने आंखें बंद की और चिल्लाया, अमरनाथ मेहरा! तभी कमरा हिलना बंद हो गया। साए रुक गए। उनकी फुसफुसाहट खामोश हो गई, लेकिन यह खामोशी डरावनी थी। विक्रम ने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने वो दर्पण फिर से था, लेकिन अब वो टूटा नहीं था। उसमें अब सिर्फ एक ही चेहरा दिख रहा था, विक्रम का अपना चेहरा। लेकिन उसकी आंखें, वो अब उसकी नहीं थी। वो काली थी और उनमें एक लाल चमक थी। नहीं! विक्रम चीखा और पीछे हट गया। लेकिन तभी उसे अपने कानों में एक नई आवाज सुनाई दी। ये कोई साया नहीं था, ये रोहन की आवाज थी। विक्रम, तूने गलती कर दी। उसका नाम बोलने से वो द्वार नहीं बंद होता, वो खुलता है।
विक्रम ने घबराकर इधर उधर देखा। कमरे की दीवारें अब पिघल रही थीं, जैसे कोई मोम की मूर्ति गर्मी में गल रही हो। और उस पिघलती दीवार के पीछे एक और दुनिया दिख रही थी। वहां अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में हजारों आंखें चमक रही थीं। सब विक्रम को घूर रही थीं। तभी विक्रम को अपने पीछे लिफ्ट का दरवाजा फिर से दिखा। वो लिफ्ट नंबर 13 थी, लेकिन इस बार अंदर कोई ठंडी हवा नहीं थी। अंदर आग की लपटें थीं, और उन लपटों के बीच खड़ा था एक आदमी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी हंसी वो अमरनाथ मेहरा की हंसी थी। आह विक्रम, मेरी दुनिया में स्वागत है, उसने कहा। विक्रम का शरीर कांप रहा था। वो जानता था कि अगर वो उस लिफ्ट में चढ़ा तो वो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन पीछे वो पिघलती दीवारें थीं, और वो हजारों आंखें अब और करीब आ रही थीं। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने आखिरी बार रोहन की आवाज सुनी, जो अब कमजोर पड़ रही थी। विक्रम, मत जा, वो तुझे ले जाएगा। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। उसका दिमाग चीख रहा था, लेकिन उसने फैसला कर लिया। वो उस लिफ्ट की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो लिफ्ट के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर की आग अब और तेज थी, और उस आदमी की हंसी अब उसके दिमाग में गूंज रही थी। विक्रम ने आंखें बंद की, और विक्रम लिफ्ट नंबर 13 के दरवाजे के सामने खड़ा था। उसके सामने वो आग की लपटें थीं, जो लिफ्ट के अंदर से निकल रही थी, जैसे कोई नर्क का द्वार खुल चुका हो। और उन लपटों के बीच वो साया, वो आदमी जिसकी हंसी अब विक्रम के दिमाग को चीर रही थी। आ विक्रम, मेरी दुनिया में स्वागत है, उसने फिर कहा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई सैकड़ों साल पुरानी आत्मा बोल रही हो। विक्रम का शरीर कांप रहा था। उसका दिमाग चीख रहा था कि भाग जाए, लेकिन पीछे वो पिघलती दीवारें थीं, और वो हजारों चमकती आंखें अब इतनी करीब थीं कि वो उनकी सांसों की गर्मी महसूस कर सकता था। विक्रम, मत जा, रोहन की कमजोर आवाज फिर गूंजी, लेकिन अब वो इतनी धीमी थी कि शायद वो सिर्फ विक्रम के दिमाग का वहम थी। विक्रम ने एक आखिरी बार चारों तरफ देखा। कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और लिफ्ट में कदम रख दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, वो आग की लपटें गायब हो गईं। लेकिन अब लिफ्ट के अंदर घुप अंधेरा था। इतना गहरा अंधेरा कि विक्रम को अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। "कु- कहां हूं मैं?" उसने फुसफुसाया, लेकिन जवाब में सिर्फ एक हल्की सी हंसी आई। वो हंसी अब हर तरफ से आ रही थी, दीवारों से, फर्श से, छत से। तभी लिफ्ट फिर से हिलने लगी, लेकिन इस बार वो किसी मंजिल की तरफ नहीं जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो समय और जगह को काट रही हो। विक्रम को अपने शरीर में एक अजीब सी सनसनी हुई, जैसे उसकी आत्मा को कोई खींच रहा हो। अचानक लिफ्ट रुक गई। तेज सन्नाटा। दरवाजा खुला, और सामने था एक शहर। लेकिन ये कोई साधारण शहर नहीं था। ये मुंबई नहीं थी। ये एक टूटी फूटी खामोश दुनिया थी। इमारतें थीं, लेकिन उनकी खिड़कियां खाली थीं, जैसे कोई सालों से वहां रहा ही ना हो। सड़कें थीं, लेकिन उन पर कोई गाड़ी, कोई इंसान नहीं। सिर्फ हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी, और दूर कहीं कोई चल रहा था। विक्रम धीरे धीरे लिफ्ट से बाहर निकला। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये ये क्या जगह है? उसने बड़बड़ाया। तभी उसे अपने पीछे कुछ महसूस हुआ। उसने पलटकर देखा, और उसकी सांस अटक गई। वहां खड़ा था अमरनाथ मेहरा, लेकिन वो कोई इंसान नहीं था। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था, और उसकी आंखें, वो आंखें लाल चमक रही थी, जैसे वो विक्रम की आत्मा को पढ़ रहा हो। तूने मेरा नाम लिया विक्रम, उसने कहा। अब तू मेरे साथ रहेगा, हमेशा। विक्रम ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। उसने देखा कि सड़क पर अब वो काला चिपचिपा खून फिर से उभर रहा था, जो उसने उस गलियारे में देखा था। वो धीरे धीरे उसकी टांगों की तरफ बढ़ रहा था। नहीं, मुझे जाने दो, विक्रम चीखा। लेकिन अमरनाथ मेहरा सिर्फ हंस रहा था। जाने दो, उसने कहा। यहां कोई नहीं जाता विक्रम। ये लिफ्ट, ये मेरा बनाया हुआ द्वार है, और तू अब इसका हिस्सा है। तभी विक्रम की नजर उस टूटी फूटी सड़क के अंत में पड़ी। वहां एक और लिफ्ट थी, लेकिन यह लिफ्ट नंबर 13 नहीं थी।
इस पर कोई नंबर नहीं था। वो बस वहां थी, जैसे उसे बुला रही हो। विक्रम को लगा शायद ये उसका आखिरी मौका है। उसने पूरी ताकत लगाई और उस खून के जाल से अपनी टांगें छुड़ाईं। वो उस लिफ्ट की तरफ भागा, जबकि पीछे से अमरनाथ की हंसी और तेज हो रही थी। भाग ले विक्रम, लेकिन तू कहीं नहीं जाएगा। विक्रम उस लिफ्ट तक पहुंचा और अंदर घुस गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उसने राहत की सांस ली। लेकिन लिफ्ट की दीवारों पर फिर से वो चिन्ह उभरने लगे, वही चिन्ह जो उसने पहले देखे थे। और इस बार वो चिन्ह सिर्फ हिल नहीं रहे थे, वो बोल रहे थे, विक्रम, विक्रम, तू अब हमारा है। लिफ्ट फिर से हिलने लगी, लेकिन इस बार विक्रम को कुछ और महसूस हुआ। उसके सीने में एक जलन थी, जैसे कोई उसकी आत्मा को जलाने की कोशिश कर रहा हो। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और उसे वो पुराना कागज मिला जो उसने उस कमरे में पाया था। उसने उसे खोला और उस पर अब कुछ और लिखा था। उसका नाम मत भूलना। वो तुम्हें छोड़ देगा, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी। विक्रम का दिमाग घूम गया। कीमत? कैसी कीमत? उसने बड़बड़ाया। तभी लिफ्ट रुक गई। दरवाजा खुला और सामने था ऑन रोरा टॉवर्स की लॉबी। वो चमचमाती लॉबी जहां सब कुछ शुरू हुआ था। लेकिन कुछ गलत था। लॉबी में कोई नहीं था, न गार्ड, न कर्मचारी। और वो 12 लिफ्ट्स, वो अब वहां नहीं थी। सिर्फ एक लिफ्ट थी, लिफ्ट नंबर 13। विक्रम ने पीछे देखा। लिफ्ट का दरवाजा अब बंद हो चुका था। वो अब इस लॉबी में अकेला था। लेकिन तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। उसने धीरे धीरे पलट कर देखा। वहां खड़ा था रोहन। लेकिन इस बार उसका चेहरा, वो चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी आंखें गायब थीं और उसका मुंह इतना बड़ा था कि वो उसकी आत्मा को निगल सकता था। विक्रम, उसने कहा, तूने कीमत नहीं चुकाई। विक्रम का शरीर ठंडा पड़ गया। वो समझ गया कि वो अब उस दुनिया से बाहर नहीं था। वो अभी भी उस लिफ्ट के अंदर था, या शायद वो लिफ्ट अब उसके अंदर थी। विक्रम ऑरोरा टॉवर्स की उस खामोश लॉबी में खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा और सामने सिर्फ एक लिफ्ट, लिफ्ट नंबर 13। लेकिन उसका दिल चीख रहा था, क्योंकि वो जानता था कि यह कोई साधारण लॉबी नहीं थी। ये वो जगह थी जहां हकीकत और वो खौफनाक दुनिया एक हो चुकी थी। और सामने वो चीज जो रोहन जैसी दिख रही थी, लेकिन अब वो कोई इंसान नहीं थी। उसका मुंह इतना बड़ा था कि वो पूरी लॉबी को निगल सकता था, और उसकी खाली आंखों से काला चिपचिपा खून टपक रहा था। विक्रम, उसने खरखराती आवाज में कहा, तूने कीमत नहीं चुकाई। विक्रम का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने अपनी जेब में वो कागज टटोला जो उसने उस टूटे हुए कमरे में पाया था। उसने उसे फिर से खोला और इस बार उस पर लिखा था, कीमत है तेरा नाम, उसे दे दो और तू आजाद हो जाएगा। लेकिन याद रख, वो कभी नहीं भूलता। विक्रम का दिमाग घूम गया। मेरा नाम? वो बड़बड़ाया। तभी उसने अपने पीछे एक और आवाज सुनी। वो अमरनाथ मेहरा की हंसी थी। हां, विक्रम, तेरा नाम। वो आवाज लॉबी में गूंजी। मुझे दे दे और मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तूने ऐसा किया तो तू कभी वो नहीं रहेगा जो तू था। विक्रम ने चारों तरफ देखा। वो रोहन जैसी चीज अब और करीब आ रही थी। उसका मुंह अब इतना खुल चुका था कि उसमें से काले धुएं की लपटें निकल रही थीं। लॉबी की दीवारें पिघलने लगीं और उनमें से फिर से वो चेहरे उभर आए, वही चेहरे जो उसने उस गलियारे में देखे थे। वो सब एक साथ बोल रहे थे, नाम, नाम, नाम। विक्रम का दिल चीख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर उसने अपना नाम दे दिया तो शायद वो इस नर्क से बच जाए, लेकिन उसका नाम, वो तो उसकी पहचान था। अगर वो उसे खो देगा तो वो क्या बचेगा। तभी उसे रोहन की वो आखिरी बात याद आई, विक्रम, वो तुझे ले जाएगा। नहीं, विक्रम ने चिल्लाया, मैं तुम्हें मेरा नाम नहीं दूंगा। उसने वो कागज फाड़ दिया और उसे हवा में उड़ा दिया। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, लॉबी में एक भयानक कंपन हुआ। वो रोहन जैसी चीज रुक गई। उसका मुंह बंद हो गया और उसकी खाली आंखों में एक पल के लिए रोहन का चेहरा दिखा। विक्रम, तूने, वो फुसफुसाया और फिर वो चीज धुएं में बदलकर गायब हो गई। लेकिन अमरनाथ मेहरा की हंसी अब और तेज हो गई। बेवकूफ, वो चीखा, तूने नाम नहीं दिया तो अब तू पूरा मेरा है।
लॉबी की छत टूटने लगी और उसमें से काला चिपचिपा खून बारिश की तरह गिरने लगा। विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन लिफ्ट नंबर 13 का दरवाजा फिर से खुल गया। और इस बार उसमें कोई आग नहीं थी, उसमें सिर्फ अंधेरा था, इतना गहरा कि वो विक्रम को अपनी तरफ खींच रहा था। विक्रम ने आखिरी बार हिम्मत जुटाई। मैं मैं डरता नहीं, उसने चिल्लाया। लेकिन तभी उसने अपने सीने में एक तेज जलन महसूस की। उसने नीचे देखा। उसका सीना, वो अब उसका नहीं था। उसकी त्वचा पिघल रही थी और उसमें से वही चिन्ह उभर रहे थे जो उसने लिफ्ट की दीवारों पर देखे थे। नहीं, नहीं, वो चीखा, लेकिन उसकी आवाज अब उसकी नहीं थी। वो अमरनाथ मेहरा की हंसी बन चुकी थी। लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया और फिर सन्नाटा। अगली सुबह ऑनरोरा टॉवर्स फिर से अपनी चमक बिखेर रही थी। ऑफिस के लोग अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन एक बात सबको अजीब लगी। विक्रम, वो ऑफिस आया था। वो अपनी डेस्क पर बैठा था, फाइल्स चेक कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें, वो खाली थीं। वो बात नहीं करता था, सिर्फ मुस्कुराता था। एक ऐसी मुस्कुराहट जो किसी को भी ठंडा कर दे। और रात को जब ऑफिस खाली हो जाता था, लॉबी में फिर से वो लिफ्ट नंबर 13 दिखाई देती थी। लोग कहते हैं कि उसमें अब एक नया साया खड़ा होता है। उसका चेहरा साफ नहीं दिखता, लेकिन उसकी हंसी, वो अमरनाथ मेहरा की हंसी थी। और कभी कभी उस लिफ्ट के अंदर से एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। विक्रम, विक्रम, तू अब हमारा है। दोस्तों, ये थी लिफ्ट नंबर 13 की कहानी। एक ऐसी कहानी जो शायद आपको रात में अकेले लिफ्ट लेने से पहले सोचने पर मजबूर कर दे। हाँ, क्या आपने कभी ऐसी लिफ्ट देखी है जो सिर्फ रात को चलती हो? अगर हां, तो अपनी कहानी हमें जरूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम फिर लाएंगे एक नया खौफनाक राज। तब तक अपनी पीठ के पीछे जरूर देख लें, शायद कोई आपका इंतजार कर रहा हो।